करें, जो चीज़ें बोली जाती है नहीं, मुझे लाइटली लें, मैं कोई मतलब नहीं कि आप मुझे कैसा लें, लेकिन जो बातें मैं कहता हूँ वचन के द्वारा उसे लाइटली ना लें। समझ रहे हैं? तो वो आपके लिए भला है। अगर मैं कुछ बातें बाहर की कह रहा हूँ तो बिल्कुल ना सुने, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो वचन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा, नबी के द्वारा बोला गया, तो आप उसे लाइटली नहीं ले सकते। हालेलुया, आपको सुनना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान दें और ध्यान से हर एक काम होता है। ठीक है मेरे भाई मेरी बहन, बाकी गॉड ब्लेस यू। आगे को खुदावन आपको और भी बड़ी बरकत और आशीष दे, और भी समझाइश दे, अपनी समझ दे, ताकि मैं और आप और ज़्यादा उन वचनों में, प्रकाशनों में आगे बढ़ सकें। है कि नहीं? संसार में को कुछ कहता है, हमें याद रह जाता बड़ा, उसने मेरे को उस दिन ये बोला था। अच्छा, पास्टर ने भी तो कई सारी चीज़ें बोली थी, वो तो तुझे याद नहीं रहती। नबी ने कई सारी चीज़ें बोली थी, वो तो तुमको याद नहीं रहती, लेकिन उसने मेरे को कैसे बोल दिया बुरी बात, वो याद रह गया मन में। और अच्छी बात याद नहीं रहती। चक्कर ये है लोगों के साथ, कोई किसी के प्रति गलत बात बोले वो याद रह जाता है, बुरी बात बोले वो याद रह जाता है, लेकिन जब सही बात आ रही वचन की, वो याद नहीं रहती। हालेलुया। और इसीलिए जब उस वचन को अप्लाई करना रहता है, मालूम ही नहीं ना, जब सिचुएशन बन गई, मान लो जो वचन प्रचारा गया उसकी सिचुएशन बन गई, क्या वो वचन जो प्रचारा गया अप्लाई किया जाए, लेकिन ये मालूम ही नहीं कि इस पॉइंट पर मुझे अप्लाई क्या करना है। हालेलुया। तो क्या अप्लाई करें? आमीन। इसलिए हर सिचुएशन के लिए, जैसे भाई आशी कहते हैं, ब्रैनम ने संदेश रीच किया है हर सिचुएशन के लिए। तो आपको पता कैसे पड़ेगा कौन से सिचुएशन में कौन सा मैसेज अप्लाई करना है, जब तक आपको मालूम ही ना हो ब्रैनम ने उसके विषय में कहा क्या। हालेलुया। कई बार आप हर मैसेज नहीं पढ़ सकते, लेकिन धन्यवाद हो खुदावन का कि खुदावन ने ऐसा रास्ता बनाया है कि आपके पास कई सारे मैसेज जो आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, संदेश के द्वारा, प्रचार के द्वारा आपके पास आ जाता है। अच्छा, क्यों आता है? क्योंकि ये समझ जाना, अगर ये मैसेज आया, ये संदेश मेरे पास आया है, तो इसका मतलब मैं किसी सिचुएशन में पढ़ने वाला हूँ, तब ये संदेश मुझे काम देगा। ये चीजें सोचने वाली है। हालेलुया। पहले से तैयारी देते हैं खुदावन। आमीन। और मालूम है आगे चल के बड़ी परेशानी आएगी। इसे इफिसियों 6:17 में लिखा है, उद्धार का टोप, आमीन, और वचन की तलवार ले ले। सच बात है, ले ले। प्रभु का नाम बहुत महान है, उसके नाम की जय, उसकी तारीफ प्रशंसा बढ़े। समय हो रहा है तो मैं अब अपने सेशन में आऊँगा, और जैसा कि एक कुछ बातें रख के 5-10 मिनट में बंद करूँगा, और हम जानेंगे उस सब्जेक्ट को जो खुदावन हमें देने जा रहा है, जिस पर भी प्रार्थना लाएंगे। हालेलुया। मैं चाहूँगा भैया पढ़ें 22 वचन से। तब मूसा इजराइलियों को लाल सागर से आगे ले गया। तब मूसा इजराइलियों को लाल सागर से आगे ले गया, और वे सूर नामक जंगल में आए जी। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। 3 दिन तक उन्हें पानी का सोता नहीं मिला। प्यास से मरने वाले हैं, तड़प रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत ही हालाकान हो गए हैं। अचानक से एक चीज मिला, लेकिन वहां भी पानी कड़वा। क्या करेंगे? और आगे भैया। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। वहाँ का पानी खारा था, वास्तव में कड़वा था।
जो पीने लायक नहीं था। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जो पीने लायक नहीं था, उस पर आरओ का सिस्टम या फिल्टर का सिस्टम काम नहीं आएगा। हालेलुया। अब उस पानी को पिए तो पिए कैसे? सच बात है। सब एक चीज वहां समझ में आए कि बगैर खुदा के और उसके दिए हुए रिवलेशन के पानी मीठा हो ही नहीं सकता। पानी कड़वा है तो बात तो है कि मीठा होगा भी। एक प्यूरिफायर खुदावन के पास ऐसा है जो संसार के पास नहीं है, और ये केवल मालूम खुदा को। हालेलुया। कि वो पानी मीठा कैसे होगा। आप है वचन के साथ? और लोग भाग रहे हैं आरओ सिस्टम के पास, प्यूरिफायर के पास, साइंस के पास। इस तरीके से पानी मीठा हो जाएगा, इस तरीके से इस पानी को जो है हम उपयोग में ला सकते हैं, पीने के लिए तमाम चीजें दुनियादारी। लेकिन विदाउट एनी मशीनरी, केवल नेचुरल एक ऐसी चीज खुदावन तुम्हें देगा जिससे पानी मीठा हो जाएगा। हालेलुया। कई बार हम सिचुएशन में धंसते चले जाते हैं, कोई हल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हल खुदा के पास है। हमने खुदा से पूछा ही नहीं। हम अपने विचार में रखा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इससे पूछेंगे, इससे उससे पूछेंगे। हालेलुया। उस सिचुएशन का तोड़ केवल प्रभु के पास था। प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ रही है। और खुदावन ने उस तोड़ को, उस हल को दिया कैसे? अपने नबी के जरिए। तो एक बात तो समझ में आनी चाहिए वहां पर फिर कि भाई परिस्थितियां कैसी भी हो, कैसी भी क्यों ना हो, इस हरेक परिस्थितियों का हल, हरेक मसले का हल जो है नबी के पास है। क्योंकि नबी खुदा से ले रहा है, और खुदा किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को देगा नहीं। लोग कहे भाई हल तो खुदा के पास है, तो क्यों ना डायरेक्ट खुदा से मांग ले, देगा ही नहीं वो आपको। वो कह रहा है मैंने तो एक रास्ता ठहराया देने का। हालेलुया। मैं उसके जरिए दूंगा। तो आना तो घूम फिर के नबी के पास ही है। नबी गया, प्रार्थना किया, और वो उसको हल मिल गया। पढ़िए भैया। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। यहोवा ने उसे एक पौधा बतलाया। हालेलुया। वो पौधा मसीह था। क्या है वचन के साथ? जिसके द्वारा कड़वे से कड़वा पानी मीठा हो जाता है, जिसके द्वारा कड़वे से कड़वा जीवन मीठा हो जाता है। क्या है वचन के साथ? क्या कहा जॉन से? खुदावन ने ये पुस्तक को खा ले, ये तेरे पेट को कड़वा तो करेगी, लेकिन जब तेरे मुंह से निकलेगी तो मधु की सी मीठी निकलेगी। वो वचन कौन था? वो किताब कौन था? मसीह था। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन, मसीह था। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, तो केवल उस पौधे को, क्या कह रहा है दाऊद पौधे के विषय में? पौधा यानी एक मनुष्य को दर्शा रहा है। मनुष्य यानी सन ऑफ मैन। क्या सच बात है? पौलुस का जीवन कड़वे पानी सरीखा ही था, कोई मिठास नहीं थी उसके जीवन में। लेकिन जिस घड़ी दमिश्क के मार्ग में वो आग का सतून आया, पौलुस के जीवन में एक मिठास आ गई। जिस घड़ी उसकी मुलाकात हुई, वो मिठास आ गई, कड़वा जीवन निकल गया। मिलने की जरूरत है भाई।
हालेलुया। और आगे पढ़िए भैया। और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जी, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने खुदा यहोवा का वचन तन मन से सुने। किनसे कह रहे हैं वो? किनसे कह रहे हैं? वो जो आगे को सुनेंगे नहीं। सच बात है, वो हर एक बात को यहोवा की काटेंगे। हालेलुया। वो मूसा से कहते तो थे, मूसा जो कुछ यहोवा हमसे करने को कहता है हम सब मानेंगे, लेकिन क्या माना? खुदा को मालूम है ये मानेंगे नहीं, लेकिन खुदा कह रहा है ये जरूरी है कि मैं इस नियम को तुम्हारे मध्य में रखूं, इस परीक्षा को तुम्हारे मध्य में रखूं। हालेलुया। तुम मानो या ना मानो, परीक्षा तो होगी, और जरूरी है जीवन पाना है तो परीक्षा में पास होना होगा। हालेलुया। इंपॉर्टेंट है। यदि तू तन मन से सुने यहोवा का वचन और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? यह अब बात इजराइलियों से नहीं है, यह आज के आत्मिक इजराइलियों से बात की जा रही है। यदि तू, खुदावन आपसे कह रहा है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तू उसका वचन तन और मन से माने, हालेलुया, और वो करे जो उसकी दृष्टि में क्या लिखा है, ठीक है वही करे। क्या ये वाली लाइन जुड़ती है? पिरगमुस कलीसिया काल में सच्चा उद्धार किन कामों को लाता है? वो काम जिससे यहोवा प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जो ठीक है वो ही करे। ठीक यानी खुदावन के लेखे में भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो बुरे हैं, और जब ठीक कार्य तुम करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रसन्न होगा, खुश होगा। और अगर खुश नहीं हो रहा तो समझ जाना कहीं ना कुछ बुरा है जीवनों में, जिसे खत्म करना है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, उसके नाम की जय, उसकी तारीफ। प्रभु बहुत महान है, देखने की जरूरत है। और आगे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। और मैं क्या कह रहा था? आधे पौन घंटे से मैं यही बात कह रहा हूँ, आधे घंटे से। जो कुछ कहा जाता है सुनो, ध्यान लगाओ, कान लगाओ। मुझे तो उनका सुनना है, मुझे तो इनका सुनना है। सुनो, मना नहीं कर रहा, लेकिन जो आपके यहाँ बोला जा रहा है पहले उसे सुनो। आपका रैप्चर यहाँ से होगा, बोलो, जहाँ पर आपको खुदा ने रखा है। हालेलुया। और आगे भैया, और उसकी सब विधियों को माने, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, उनमें से एक भी डालूंगा। हालेलुया। एक विधि जो मैं सारी बीमारियों से निजात दूंगा। सारा मिस्र जो दुनिया है, आज दुनिया पूरी मिस्र की कैटेगरी में है। सारा मिस्र एक बीमारी से मर रहा था। हालेलुया। लेकिन खुदा का यदि तू मेरी आज्ञा को माने तो मैं तुझे बचाऊंगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने बचाया भी कईयों को। कोविड-19 जैसी कोई दवाई नहीं थी, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु ने बचाया। आप है वचन के साथ? प्रभु ने बचाया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद। एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। और आगे, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ये वायदा कर रहे हैं प्रभु जी।
आपको पता है इनका एक चीज है इनके साथ कि अगर ये कोई वायदा करे तो ये चाहते हैं कि आप उसका रिप्लाई दे, वायदे का आप रिप्लाई दे। हालेलुया। इन्हें कह दिया कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला खुदा हूं, तो ये चाहते थे उन इजरायलियों से कि ये रिप्लाई दे, लेकिन रिप्लाई आया नहीं किसी का। तो मैं कहता हूं आज के इन इजरायलियों से कि आप रिप्लाई दे कि खुदा हम जब भी बीमार पड़े तो आप ही चंगा करें, हम आप ही से होना चाहते हैं। जब परेशानियों पड़े आप ही हमें शांति दे, जब रास्ते से भटके आप हमें रास्ता दिखाए, क्योंकि आप केवल हमारे यहोवा चंगा करने वाला नहीं, आप हमारे यहोवा ओमनीपोटेंट है, जो हर एक कार्य को करने में सामर्थ्य है, जिनके पास सामर्थ है। हालेलुया। आज हम खुदावन से वो मांगे, प्रभु अगर मैं बीमार हूँ तो आप ही चंगा करें, अगर मैं परेशानी में हूँ तो आप ही मुझे शांति दें, अगर मैं रास्तों से भटक गया हूँ तो आप ही मुझे बचाए, अगर मैं किसी गड़बड़ी में तो आप मुझे वापस फेर लाएं। बगैर आपके नहीं हो सकता, आप ही मेरे सब कुछ बने। क्या आज ये इन आत्मिक इजराइलियों की प्रार्थना होगी? आज ये प्रार्थना करें, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ बने, हम चाहते हैं क्योंकि आपने वायदा किया है। हालेलुया। तो आप अपने वायदे से नहीं मुकर सकते। आमीन। ये जो प्रभु यीशु मसीह आए हैं ये अपने वायदे से कभी नहीं मुकर सकते। जब उन्होंने कह दिया मैं तेरा चंगा करने वाला खुदा हूँ, हालेलुया, यानी एक गुण, एक एट्रीब्यूट वहां पर वो रिवील कर रहे हैं। क्या? वो यहोवा राफा का, चंगा करने वाला खुदावन। तो जहां ये अपना एक एट्रीब्यूट रिवील करे तो ऐसा नहीं है कि बाकी के एट्रीब्यूट को वो घर में छोड़ के आए हैं, वो हर एक एट्रीब्यूट में खुदावन वहां पर मौजूद है। जब एक गुण उनका प्रकट हो रहा है तो समझ जाना बाकी गुण भी जरूरी है कि प्रकट होंगे। हालेलुया। तो परिस्थितियां चाहे कैसी हो, सिचुएशन चाहे कैसे हो, आप कहें कि आप हमारे सहायक बने, आप हमारे छुड़ाने वाले बने, क्योंकि आपने वायदा किया है। आप उन आयतों को क्लेम करें। आप है वचन के साथ, और तब देखिए वो खुदावन आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपकी परिस्थितियों को ठीक करेगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं उनसे, भाई मैं तो हूं तुम्हारा उद्धार करने वाला, लेकिन क्या तुम चाहते हो उद्धार? ये इनका कहना है, मैं तो हूं उद्धार करता हूं। आप उद्धार करता है, अरे हम तो है ही भाई। यीशु कह रहे मैं तो हूं ही उद्धार करता, लेकिन क्या तुम चाहते हो उनसे उद्धार लेना? आमीन। आप पता है जब वो उस बैसदा के कुंड के पास, उस बीमार व्यक्ति के पास आए, उन्होंने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? आप है वचन के साथ। उसके अंदर का बीज जो था वो पहचान गया, ये वही खुदा है जिसने कहा मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला खुदा हूँ। तो उसने क्लेम किया, हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ। वो जान गया कि भाई यही है। आमीन। बढ़ते में पहचान गया यही है वो शख्स। वो सराफिन स्त्री पहचान गई कि यही है वो जो मेरी बच्ची को चंगा कर सकता है। वो सूबेदार जो अपने सेवक के लिए प्रार्थना करवाने आया वो पहचान गया यही है वो। एक क्लेम करें इनसे, आप ही करें भैया। परेशानियां बहुत हैं जीवनों में, परिस्थितियां हैं, कभी ये दर्द कभी वो दर्द, बीमारी भी रहती है। तो खुदावन आज हम आपसे मांगते हैं कि आप ही करें, क्योंकि आपने वायदा किया, आप ठीक करें। हालेलुया। डॉक्टर तो बस मुंह मिला के चल जाएंगे आई एम सॉरी, लेकिन कहते हैं मैं उस आई एम सॉरी के बाद आता हूँ और काम कर जाता हूँ। आप है वचन के साथ। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आइए हम प्रार्थना करें और खुदा उनसे मांगे।
खाई।